ये बताओ भैया, जेई दे दिया, अब करना क्या है आगे? जेई दे दिया मोनू भैया? तुम तो ग्रेजुएटेड हो। अरे मैं नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं, लाखों सवाल आ रहे हैं मेरे पे। हाँ तो भाई काफ़ी सारे लोगों ने अब जेई का एग्ज़ाम दिया है। तो अब जेई का एग्ज़ाम देने के बाद ट्वेल्थ में मतलब पेरेंट्स तो बोलते ही हैं कि टेंथ कर लो लाइफ सेट, ट्वेल्थ कर लो लाइफ सेट, फिर पेपर दे दो लाइफ सेट। तो अब ज़्यादातर केसेस में मोनू भैया मैंने जो देखे हैं, दो सिनेरियो बनते हैं। पहला, भाई बच्चे ने जेई मेंस और एडवांस दिया, अब दो केसेस हैं, या तो ये अच्छा जाएगा या अच्छा नहीं जाएगा। रैंक अच्छी अगर आती है तो भाई हमें टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री मिल जाते हैं, बट अगर नहीं मिल पाते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, विच इज टू एक्सप्लोर अदर कॉलेजेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मोनू भैया और मैं आपके साथ यही पूरा डिस्कस करेंगे कि कॉलेज की जर्नी क्या होनी चाहिए, कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए, क्या सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें कॉलेज को चूज करते हुए ध्यान रखने चाहिए, सो दैट हमारी आगे की जो लाइफ है ना वो इंजीनियरिंग पर डिपेंडेंट है। तो ये डिसीजन बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है भाई कि हमने अप्लाई तो किया और हमें वो कॉलेज नहीं मिला जो हमारा ड्रीम कॉलेज है। तो ज्यादातर तुम देखोगे DTU, NSUT, IITs, ट्रिपल IITs, NITs एक्सेट्रा, अगर इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें लगेगा यार शायद बीटेक करना उतना फ्रूटफुल ही नहीं है, शायद मेरी बीटेक ही खराब हो जाएगी अगर मैं कहीं जाता हूं तो हमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि ऑल्दो मतलब इन कॉलेजेस का जो मैक्सिमम तुम्हें बेनिफिट होता है, क्या होता है भाई, बीटेक बोली जाती है 4 साल की है, बट एक्चुअल में 2 साल की होती है। क्यों भाई? इन कॉलेजेस के अंदर जब सेकेंड ईयर तुम्हारा खत्म होगा तो तुम्हारे पास इंटर्नशिप्स आती हैं कॉलेज के अंदर ही। अब इंटर्नशिप का फायदा क्या है? इंटर्नशिप का फायदा ये है भाई, कंपनी जो इंटर्नशिप देती है तुम्हें देगी सेकेंड ईयर में, बट करते हो तुम थर्ड ईयर में, जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है। अब इंटर्नशिप कन्वर्ट हो जाती है एक चीज जिसको हम बोलते हैं PPO, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अब तुम्हें लगेगा यार ये तो हमारे सारे चांसेस गए। अब कंपनीज ने क्या कर दिया है, दे हैव गॉन टू द नेशनल लेवल हैकाथॉन्स। तो जैसे गूगल का बिग कॉड हो गया, अमेजॉन का AI फॉर भारत हो गया, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारी कंपनीज कुछ फर्स्ट ईयर में कुछ सेकेंड ईयर में ये सब कराती है। और कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, GSOC हो गया, MLH हो गया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो गया, LFX हो गया, ये सारे ओपन सोर्स के इवेंट्स हैं। ऐसे ही एक इंडिया का भी चलता है, कोड फॉर गुड टेक करके। अब इन सारे इवेंट्स में जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो इससे भी तुम्हारे इंडस्ट्री के कनेक्ट बनते हैं और इससे तुम्हें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इवन दो तुम इन टॉप कॉलेजेस को नहीं क्लियर कर पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, यू हैव स्टिल द टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर क्या होता है भाई, स्किल्स को मेंटेन करना इस तरीके से ताकि इनको क्रैक कर सको जब ये कंपटीशन आए। तो भाई अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो यू हैव टू मेक दिस चॉइस कि यार मैं ऐसे कॉलेज में जाऊं जहां पे स्किलिफिकेशन पर इतना ध्यान हो कि मेरे को ये जो अपॉर्चुनिटीज मेरी मिस हो गई है इनको मैं कवर अप कर सकूं और कहीं मैं फंसू ना। देखो भाई, सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चे कहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो है आपका इंजीनियरिंग में आने के बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे मिलेंगे। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 10th क्लास में जब तुम थे तो तुम्हारे पास एक गोल था कि अच्छे मार्क्स लेकर आना 10th में। फिर 12th में गए तो तुम्हारे पास एक गोल था 12th में अच्छे मार्क्स और जेई में अच्छा करना है। लेकिन कॉलेज में गोल क्या है तो तुम्हें पता ही नहीं है। 2-4 बच्चे बोलेंगे पैसे कमाने। कैसे कमाओगे? तो कॉलेज में जाके पता चलेगा जी। कॉलेज में जाके पता नहीं चलेगा। तुम्हें पहले से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम कॉलेज में जा रहे हैं, हमारा एम क्या है। नहीं बस कि बस इंजीनियरिंग करनी है, डिग्री लेनी है, नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो पहले हर ईयर का क्या गोल होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, पहले ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले बीटेक 4 साल की जर्नी है। जैसे भैया ने पहले बताया कि आपको मैक्सिमम हैकाथॉन सेकेंड ईयर तक ही आ जाते हैं, मैक्सिमम इंटर्नशिप सेकेंड ईयर तक मिल जाती है बच्चों को, मैक्सिमम नेशनल लेवल के हैकाथॉन सेकेंड ईयर तक आ जाते हैं। तो उसके लिए मुझे गोल सेट करना पड़ेगा। पहला ईयर का गोल क्या है कि हमें चीजें सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है और पेड इंटर्नशिप के पीछे जाना है। अब एग्जैक्टली क्या सीखना है ये समझना पड़ेगा कि हम एक पेड इंटर्नशिप को क्रैक कर पाए। सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कंपनी के हैकाथॉन आ जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल हैकाथॉन्स आ जाते हैं, हमारे पास पेड इंटर्नशिप आ जाता है। इनको क्रैक करना मेन एम होना चाहिए कि इतने सारे जो अपॉर्चुनिटी है उसमें कहीं एक जगह मैं फिट बैठूं, मतलब एट एनी कॉस्ट लेना ही लेना है ऐसी इंटर्नशिप ना, मिस नहीं होनी चाहिए।
अब आते हैं तीसरे ईयर में। तीसरे ईयर में मेनली क्या होता है कि यार मैं जॉब के लिए रेडी हो चुका हूं, कोई भी कंपनी मेरे सामने आ जाए, ये नहीं है कि मेरी ये सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, मुझे ये टेक स्टैक नहीं आता है, ऐसी कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं होना चाहिए कि आज के डेट में जो एक इंडस्ट्री को डिमांड है वो सब चीज हम सीख के बैठे हुए और जॉब रेडी है। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए कि स्टार्टअप भी बिल्ड करना है। कई लोग क्या होता है जॉब तो करना नहीं चाहते हैं कि भाई हम इंजीनियरिंग इसलिए किए थे खुद का स्टार्टअप बिल्ड करें, वो थर्ड ईयर तक आपके स्टार्ट हो जाने चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज से निकलने के बाद स्टार्टअप बिल्ड करोगे, फिर नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम्हारा फोकस ही नहीं होगा, लगेगा सब पैसे कमा रहा है मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो जो करना है थर्ड ईयर तक आप डिसाइड कर लो। तो अब बारी आती है भाई जो स्किल्स हैं वो हम जो सीखते हैं। देखो दो तरह की हमारे पास स्किल्स होती हैं। एक हमारे पास है नेसेसरी स्किल्स जो हर एक बंदे को आनी मैंडेटरी है। अगर ये नहीं आती तो तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी और तुम आगे जाके इंडस्ट्री के अंदर उतने अच्छे से अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने इंटर्नशिप्स वो ग्रैब नहीं कर पाओगे। जब भी टेस्ट आएगा इन स्किल्स को आप वहां पे देखोगे ही देखोगे, मिलेंगी ही मिलेंगी। दूसरी हमारे पास आती है भैया पैसे कमाने वाली स्किल्स। अब पैसे कमाना इज नॉट बस कि भाई मैं मतलब बस पैसे कमाना चाहता हूं, भाई उसमें हैकाथॉन्स भी होते हैं, उसके थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। मैंने ऐसे भी देखे हैं स्टूडेंट्स मेरे जिन्होंने कॉलेज के अंदर रहते हुए अपनी पूरी बीटेक की फीस ही वापस अर्न कर ली। कैसे? बाय विनिंग हैकाथॉन्स। दूसरा इंटर्नशिप्स, तो उसके लिए इनकी नीड पड़ती है। फिर अगर आपको किसी एक जॉब या प्लेसमेंट को क्रैक करना है तो भी ये चाहिए। जितने भी मैंने इवेंट्स बताए थे GSOC, SIH, उनमें भी तुम्हें इन स्किल्स की नीड तो पड़ेगी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे DSA की बात करते हैं लोग कि DSA क्या है। भाई देखो सोचने की जो शक्ति है, एक बच्चा कितना अच्छे से सोच सकता है, एक बच्चा कितना अच्छे से नहीं सोच सकता, इसको जो डिफाइन करती है चीज ना, ये DSA है। इससे काफी अच्छे से पता लग जाता है। तो DSA कभी भी मतलब कोडिंग के टेस्ट से नहीं हटेगा, तुम्हें DSA का राउंड तो दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज दिस हेल्प्स कंपनीज टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा लॉजिकली कितना स्ट्रांग है। बाकी हमारे पास OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बट हमें मैथ्स जो पढ़नी है वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मॉडुलस ये नहीं, बट डेटा साइंस रिलेटेड जो मैथ्स है वो। फिर एक आता है भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब AI यू नो कि भाई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और सब लोग AI के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो फंड कर रहे हैं, है ना। जिस पे फंडिंग है भाई वहां पे ही तो जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू हम AI टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्लाउड हो गया, ChatGPT हो गया, ग्रॉक हो गया, जितने भी टूल्स हैं इन सबको कैसे यूज कर सकते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में ये आता है। अब हम चलते हैं भैया पैसे कमाने वाली स्किल्स में। तो यहाँ पे लिखा है भाई ML। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीन लर्निंग जितने भी हैकाथॉन्स में जाओगे ना, तो मैक्सिमम हैकाथॉन्स जो मैं देख रहा हूं उसमें आता है यार AI का प्रोटोटाइप बिल्ड कर दो। अगर बिल्ड कर देते हो तो फिर आगे जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते हो। तो भाई पैसे कमाने के लिए मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक बहुत क्रूशियल पार्ट हो गया आज के टाइम में। फिर वेब डेव, अगर तुम मान लो फ्रीलांसर और तुम किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तुम GSOC निकालना चाहते हो, तो वेब डेवलपमेंट और ML दोनों तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इवन एंड्रॉइड कैन हेल्प विद दैट। फिर आती है हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है? जैसे JEE होता है, मेंस का पेपर, एक JEE एडवांस होता है, तो एडवांस से हमें क्या मिलता है? और ज्यादा अच्छे कॉलेजेस। उसी तरीके से मेंस का भी होता है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से जितनी भी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, जो फैंग लेवल की कंपनीज होती हैं, उसको जब हम टारगेट करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो ये भी हमें करना पड़ता है। फिर ब्लॉकचेन है, जेने है, एजेंटिक है। इसको हम जब देखते हैं स्किल्स वाइज तो हमें पता होना चाहिए यार क्या मेरे लिए सीखना मैंडेटरी है, और पैसे जो मैं कमाऊंगा तो कौन से स्किल्स हैं दैट कैन हेल्प मी। क्योंकि भैया ने पूछा ना अभी कि यार कॉलेज में जाके पैसे कमाने हैं, बट कैसे कमाने हैं भाई? स्किल्स को गेन करना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी उसके बेसिस पे जाके उनको यूज करके यू कैन अर्न मनी। जो ये सब हमने डिस्कस किया, ये सारा चीज मिलेगा कहाँ? इकट्ठे एक साथ आपको मिलेगा कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले करिकुलम देखते हैं कि हर ईयर का करिकुलम है क्या यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ईयर 1 का करिकुलम क्या है। देखो ईयर 1 का करिकुलम अगर देखोगे तो वही सारे चीजें हैं जो भैया ने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको आना चाहिए, नेसेसरी स्किल्स है। अगर ईयर 1 में आपने अपनी नेसेसरी स्किल्स आपने कंप्लीट कर लिए तो अब दूसरा चीज क्या बचता है? पैसा कमाने वाला स्किल्स। और देखो हर ईयर के गोल है यहाँ पे ना, आप देखोगे कि भाई बच्चा फर्स्ट ईयर में इसको ये पता है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, कि रेज्यूमे बनाने की स्किल्स और प्रोजेक्ट की जरूरत है, जो कि आपका ईयर 1 में सब कुछ कंप्लीट किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, थर्ड ईयर में बच्चा आ जाता है उसको यही नहीं पता रेज्यूमे बनाते कैसे, लिखूं क्या, लिखने का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे पास है ईयर 1 में बहुत कुछ है लिखने को, और अप्लाई करने के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। रेज्यूमे आज के डेट में अगर खाली लेके जाओ ना, कोई नहीं पूछने वाला है।
अब आते हैं सेकंड ईयर के स्किल्स क्या है यहाँ पे ना। तो ये देखो वही स्किल्स है जिससे आप पैसे कमाओगे, जिससे आप इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो, जिससे नेशनल लेवल के हैकाथॉन क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वही होगी, आपके पास सिलेबस दिखेगा कि पूरा मशीन लर्निंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस ओरिएंटेड पूरा स्किल है। यहाँ भी एक गोल सेट है कि आप जब सेकेंड ईयर में जब आ रहे हो तो आप अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो इंटर्नशिप हैकाथॉन के अलावा। अब फिर से अगेन आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और बना सकते हो। मैं यहाँ प्रोजेक्ट नहीं बोलूंगा, एक टाइप के आप प्रोडक्ट बिल्ड करने के लायक बन चुके हो, अपना प्रोडक्ट भी बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दो चीज, एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो आप सेकेंड ईयर में उस लायक हो जाओगे। अगेन थर्ड ईयर में आओगे तो भाई वही होगा कि अब तो भाई कोई सी कंपनी ला दो, औकात नहीं है कंपनी का हम क्रैक ना कर पाए, इस लेवल की तैयारी आपकी होगी। लेकिन ये बात तब अच्छा लगेगा सुनने में जब आप मेहनत करोगे। सिर्फ अभी क्या लग रहा है कि आपको सिलेबस देख कर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा। लेकिन ये कर लोगे तो इस रियलिटी है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो तुम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो आपको थर्ड ईयर के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है कि कोई कंपनी आ जाए, मैं तो भाई जॉब के लिए रेडी हूं, मैं तो स्टार्टअप बिल्ड कर सकता हूं, मैं अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर सकता हूं, इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के बैठा हूं। देखो जो बातें हमने बताई वो आप कैसे यकीन करोगे, आपका मेन क्वेश्चन हम कैसे मान ले जो आप बातें बता रहे हो। तो कोडिंग ब्लॉक्स पिछले 12 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, और जो कंपनी सोच सकते हो ना वहां पे बच्चा प्लेस, अमेजॉन, मेटा, जीटा, नेटफ्लिक्स, गूगल, जो कंपनी तुम्हें तो हर जगह कोडिंग ब्लॉक्स का बच्चा दिखेगा। तो सबसे पहले कुछ सक्सेस स्टोरी आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि बच्चे जो कुछ प्लेस है ना आपको, तो जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, यहाँ पे और नीचे चलेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, और नीचे चलेंगे तो मैं नहीं मोर आपको मिंत्रा, एमएक्स, और नीचे चलो तो तुम्हें बहुत सारे बच्चे दिखेंगे। ये तो बस चंद बच्चों के यहाँ दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है। इसको स्लाइड करोगे तो बहुत सारे आपको बच्चे दिखने वाले हैं ना, जो कंपनी से जो हर जगह बच्चा प्लेस है। तो अब हो सकता है आपको यकीन आ गया कि जो बातें हम बोल रहे हैं और जो बातें बता रहे हैं 100% सही है। अब बात करते हैं हम कि कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आना है तो भाई क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से कैंपस है, किस चीज की डिग्री यहां मिलने वाली है, पहले ये क्लियर करते हैं। जो वो डिग्री जो होगी ना, आपका बीटेक होगा, 4 साल का प्रोग्राम, सीएसआई का डिग्री मिलेगा, जो यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री होगा। आप आगे चल के आपको हायर एजुकेशन या कहीं भी अगर अपनी डिग्री को अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अब इसके मेनली 2 कैंपस हैं, एक आपके पास जीएलए ग्रेटर नोएडा और दूसरा है गीता यूनिवर्सिटी पानीपत। ये दोनों कैंपस क्या है जी, फुली रेजिडेंशियल कैंपस हैं। 4 साल का प्रोग्राम है, 120 सीटें हैं, लिमिटेड सीट है यहाँ पे बिल्कुल। अब इसके अंदर हम अब बात करें कि भाई क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। देखो सबसे पहली बात कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए एक मॉडर्न इंफ्रा की जरूरत है, वो सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई अगर रहने का देखा जाए तो क्या सिक्योरिटी है, तो रहने का फुल सिक्योरिटी है। बॉयज हॉस्टल अलग, गर्ल्स हॉस्टल अलग, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें इनरोल कैसे करेंगे। देखो इनरोल करने के 2 तरीके हैं। अगर जेई मेंस में 90 परसेंटाइल से अबव आया है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप एनरोल कर सकते हो। दूसरा क्या, अगर जेई में 90 परसेंटाइल से अबव नहीं है तो उस केस में आपको सीबी नेक्स्ट देना पड़ेगा। भाई अब समझते सीबी नेक्स्ट के अंदर क्या पेपर आने वाला, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, तमाम क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो सबसे पहले बात करें पेपर में क्या होगा। देखो पेपर में आपके पहला चीज होगा मैथमेटिक्स का सेक्शन, दूसरा होगा रीजनिंग और तीसरा होगा एआई बेस्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं पेपर कब होगा और कैसे होगा। तो ये पेपर 31 मई को होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 2 घंटे का टेस्ट है, आप घर से बैठ के दे सकते हो। अब बात करते हैं पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद क्या होगा। अगर पेपर देने के बाद क्वालिफाई करते हो तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आगे आपको जाके मिलेगा एक स्कॉलरशिप, उसको यूज करते हो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। अब देखो ये बात करते हैं कि जो कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है, ये इसके पीछे कौन से लोग हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज है। तो सबसे पहले मिला होता है आपको वरुण भैया से। इन्होंने इससे पहले ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा स्टार्टअप खोल चुके हैं, राइट। और इनके पास जो एक्सपीरियंस आप लोग देख रहे हो 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो एक इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि कैरियर में कैसे ग्रोथ करना, राइट। अब बात करते हैं कार्तिक भैया, आप सबने इनको देखा होगा, ये पिछले 12 साल से कोडिंग ब्लॉक्स में पढ़ा रहे हैं। 12 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस जहां पे बच्चा हर एक कंपनी में प्लेस हुआ। वो लोग जब आपको बैठ के पढ़ाने वाले हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल की लर्निंग होने वाली है। फिर अगर आपको दिखाएं तो मनमोहन भैया, ये ऑल्सो नगारों के भी फाउंडर हैं, विद्या मंदिर के भी फाउंडर हैं, और इनके भी 30 साल प्लस एक्सपीरियंस आईटी दिल्ली के इल्यूमिनाई है। और एक मैं रहा जो पिछले 7 साल से कोडिंग ब्लॉक्स में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और हर टॉप नॉच कंपनी में बच्चा प्लेस है, कोई कंपनी सोचो हर जगह बच्चा प्लेस है। अब बात करते हैं एडवाइजरी बोर्ड की। तो जो एडवाइजरी बोर्ड है, आपको लगेगा यार इनका क्या काम, मतलब ये मुझे आके गाइड थोड़ी करेंगे, तो दिखाने के लिए नहीं, ये लोग तुम्हारे साथ आएंगे कैंपस में, तुम्हें गाइड करेंगे, और ये लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, दे आर द टॉप शॉट्स। अब तुम देखोगे भाई सीटीओज भी हैं, फाउंडर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं। तो एक स्टूडेंट
जो बोलता है भाई कि मैं इनके साथ कनेक्ट होके इनका बेनिफिट ले सकता हूं, इनके पास 200 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंबाइंड, अगर वो किसी स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर मिल जाता है तो भाई उसकी लर्निंग, उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, और उसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो सोचता है इज नॉट पॉसिबल वाइल बीइंग इन कॉलेज। तो अब बात करते हैं हमारे मेंटर्स की। भाई कौन लोग होंगे जिनके साथ हम कनेक्टेड होंगे, जो हमें गाइड कर रहे होंगे हमारी एसओटी की जर्नी के अंदर। तो देखो भाई, मयंक भैया आते हैं, ही इज कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेस। ये वो चीज़ है जो हर बच्चा एम करता है अपने कॉलेज में कि मैं ये बन पाऊँ। फिर आपको देखेंगे आर्यश भैया, भाई आईआईटी दिल्ली से हैं। अभिषेक भैया ट्रिपल आईटी, श्रेष्ठ सहाय सेल्सफोर्स से, मानस है ओरेकल से, जॉयता है, राघव भैया हैं, तो अर्चित भैया हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ना तुम्हें मेंटर वाइज एक्सपर्टीज की दिक्कत नहीं दिखेगी। दे आर द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड दे आर कनेक्टेड विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैं एंड मोनू भैया, हम लोग खुद भी तुम्हें इसके अंदर आके पढ़ा रहे होंगे और गाइड कर रहे होंगे। अगर तुम लोग पढ़ सकते हो और नीयत है पढ़ने की, तो हमें आता है पढ़ाना, और हम जानते हैं किस तरीके से एक स्टूडेंट को गाइड करना है, सो दैट उसकी जो 4 साल की बीटेक की जर्नी है ना, उसके बाद वो बोले यार बीटेक से मेरे को इतना फायदा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। दैट इज द गोल, दैट इज द थिंग विच वी आर कैरिंग। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मस्ती मजाक और हंसी मजाक में लर्निंग एंड फन हम पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं। वही चीज तुम्हें एसओटी के अंदर भी मिलेगी विद द मेंटर्स जिनसे तुम कनेक्ट होने वाले हो। मोनू भैया, हमने इन लोगों को अब इतना सारा बताया, तो आई होप मैक्सिमम लोगों को समझ आया होगा जो एसओटी का पार्ट होंगे या कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, उनको भी समझ आया होगा कि बीटेक का मैक्सिमम यूज किस तरीके से हमें करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सीबीएसओटी ज्वाइन करने में, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लो अगर कोई डाउट है, या हमारी वेबसाइट cbsot.com पर आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर जो बच्चा आएगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आपका करियर बनाना हम लोगों की, जितने भी हमने लोग दिखाए, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने लोग हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर यू गाइज टू कम एंड ज्वाइन अस, और लिमिटेड सीट्स हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं जाएं, अप्लाई करें, एंड विल सी यू देयर। चलो बाय बाय गाइज। बाय बाय।